और वेदव्यास जी महाराज का मूल प्रयोजन क्या है भागवत लिखने का? भागवत क्यों लिखी वेदव्यास जी ने? केवल हमारे कष्टों की निवृत्ति हो, हम भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, और प्रीति कैसी? प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रीति हमारी हो भगवान के चरणों में। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत लिख दी। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, क्यों जी, ये वेदव्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत को क्यों लिखा? हमने तो सुना है कि उनके पुत्र के बारे में कि जब वो वन में जा रहे थे, जन्म लेते ही उनके पीछे बेटा रुको ये कहते वेदव्यास जी भागे जा रहे थे। जब सुखदेव जी महाराज वन में से गुजरे, जन्म लेते सीधे जंगल की ओर निकल गए, और जैसे ही जंगल में जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने अपने कपड़े नहीं पहने, सुखदेव जी महाराज को देख करके स्नान करती रही, और सुखदेव जी महाराज निकल गए। लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे आए, बेटा रुको कहते हुए, उन स्त्रियों ने तुरंत निकल करके अपने कपड़े पहन लिए। तो वेदव्यास जी महाराज ने पूछा, देवियों, अरे मेरा 20 वर्ष का बालक अभी आपके सामने से होके गया है, युवावस्था थी उसकी, आपने उसको देख करके वस्त्र नहीं पहने, और मैं तुम्हारे परबाबा जैसा हूं, दादा जैसा हूं, मुझे देखते ही आप लोगों ने वस्त्र पहन लिए, ऐसा क्यों? तो उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा आप तो दुनिया में रहते हो, आपको तो दुनिया का भान है, सब जानते हो, लेकिन आपका पुत्र सुखदेव तो इतना वितरागी संत है, उसको तो दुनिया का पता ही नहीं, दुनिया क्या है, इसमें कौन रहता है। ऐसे वेदव्यास जी महाराज लौट करके घर आ गए, और मन में सोचते हैं, इतना वितरागी पुत्र है मेरा। व्यास जी महाराज ने सोचा कि कैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अब ध्यान से सुनो, ये वेद व्यास जी कौन है और इन्होंने भागवत को क्यों लिखा, इसका जवाब देता हूं। सूत जी कहते हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के जो पुत्र हैं वही महर्षि वेदव्यास है। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब जन्म लिया था, और वो भी जन्म लेते ही सीधे वन की तरफ चले गए। तो उनकी जो माता थी सत्यवती, वो रुदन करने लगी, रोने लगी, अरे बेटा तुम मुझे अकेले छोड़ करके कहां जा रहे हो, मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि माता आप मुझे सच्चे हृदय से जब भी याद करेगी, ये बालक आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आप चिंता ना करें। उसके बाद वेदव्यास जी महाराज सीधे वन की तरफ निकल गए, और उस वन में एक सुंदर कुटिया बनाई, पर्ण कुटी, पत्तों की, फूल पत्तों की कुटिया, उसे हम कहते हैं सम्यप्रास। बद्रिका धाम में है यह सम्यप्रास आश्रम। और लोग कहते हैं जो देख कर आए हैं कि साक्षात स्वर्ग का दर्शन होता है वहां पर। ऐसी जगह है सम्यप्रास बद्रिका धाम। और वहां पर उन्होंने कुटिया बनाई और अपना आसन जमाया और भजन करने के लिए बैठ गए। अब जैसे ही वेदव्यास जी महाराज भजन करने बैठे, अपने नेत्रों को बंद किया, तो उन्होंने क्या देखा कि सारी दुनिया उनके नजरों के सामने घूमने लगी। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त, किसी को कोई किसी से कोई मतलब नहीं। वेदव्यास जी ने सोचा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, अरे ये दुनिया के लोग कैसे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं,
सारा दिन इसी में। व्यास जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसा क्या करूं कि इन दुनिया के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए। ऐसा व्यास जी ने मन में संकल्प कर लिया और वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 3 भाग और किए। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना की एक वेद से। अब वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है, अगर मैं जो संस्कृत में बोलूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं संस्कृत के श्लोकों को हिंदी अनुवाद रूप में आपको प्रस्तुत करता हूं। अब वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि किसी की समझ में नहीं आई। अब लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। क्या पढ़े, संस्कृत पढ़ना आती नहीं है, क्यों पढ़े शास्त्र को। फिर वेद व्यास जी के मन में ग्लानि हुई कि मैंने 4 वेद लिखे लेकिन लोग कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्या करूं। तो वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण और रचे। 4 वेदों से 18 पुराणों की रचना की, लेकिन पुराणों की भाषा भी, उपनिषदों की भाषा भी इतनी क्लिष्ट है कि किसी के समझ में नहीं आए। बैठे बैठे रोने लगे कि क्या करूं। बड़ी ग्लानि हो गई। अब बूढ़ापा मेरे निकट आ गया है, मरने का समय निकट आ गया, लेकिन ऐसा कुछ करके जाऊं कि दुनिया के लोगों की जो ये अपनी मस्ती में मस्त है, ये इनकी रुचि भगवान के चरणों में हो, इनकी प्रीति भगवान में हो। ऐसे बैठे बैठे रुदन करने लगे। बैठे बैठे सोच रहे थे अपनी पर्णकुटी में कि उधर से नारायण नारायण करते करते नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि अरे पराशर नंदन, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों हो। व्यास जी महाराज सीधे उठ करके नारद जी के चरणों में गिर गए कि भगवान मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। क्या करूं मैंने वेद लिखे, पुराण लिखे, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो नारद जी कहने लगे, अरे पराशर नंदन, एक बात बताओ, अगर जब तक मेरी लिखी हुई रचना मेरे स्वयं के समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको क्या सुनाऊंगा, आपकी समझ में कहां से आएगा। ध्यान देना, एक सुंदर सरोवर है, नीला नीला जल भरा हुआ उस सरोवर में। मेरा स्नान करने का मन हुआ उस तालाब में। मैंने वस्त्र उतारे और उस तालाब में छलांग लगा दी। जैसे मैंने पैर रखा तो घोटू घोटू, मेरे घोटू जितना कीचड़ मेरे पैरों में जम गया। मैंने तो देखा सुंदर जल है, अथाह जल है, स्नान करेंगे थोड़ा आनंद मिलेगा। तो अब आप बताइए नारद जी, व्यास जी, कि जिस राजहंस, जो पक्षी है राजहंस, उसकी समुद्र में मोती चुगने की जिसकी आदत हो, वही छोटे से तालाब में कीचड़ में रह करके क्या करेगा। इसलिए आप ऐसी कोई सुंदर रचना करो जो सबके समझ में आए। तो वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में से कुछ शब्द लेकर के, श्लोक लेकर के 18,000 श्लोक बनाए। उसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं।